कथा प्रारंभ अब होत है। सुनो वीर हनुमान, आये के आसन लीजियो, प्रभु सिया सहित मेरे राम। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। जय राधे। और निवेदन है जो भैया पंडाल में खड़े हैं आप लोग बैठ जाओ, कोई भी भक्त पंडाल में खड़े नहीं होंगे। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। खता क्या हमसे हुई, खता क्या हमसे हुई, छोड़ जो तूने दिया। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। जय हो।
सांवरे सरकार। लगा है तीर सीने में, लगा है तीर सीने में, बैठे मेरे श्याम, ये राधा का दिल आपको याद करता है और कहती है नहीं दिल लगी की थी तुमसे प्रेम किया, बदले में तूने ये कैसा सिला दिया। छोड़ के हमको इस हालत में धोखा दिया, विरह की अग्नि में क्यों जलता छोड़ दिया। नहीं दिल लगी की थी तुमसे प्रेम किया, बदले में तूने ये कैसा सिला दिया। छोड़ के हमको इस हालत में धोखा दिया, विरह की अग्नि में क्यों जलता छोड़ दिया। शमरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। खता क्या हमसे हुई, खता क्या हमसे हुई, छोड़ जो तूने दिया। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। खता क्या हमसे हुई, खता क्या हमसे हुई, छोड़ जो तूने दिया। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया। समरिया सांवरिया भुला क्यों तूने दिया, समरिया सांवरिया प्रेम से बोला सांवरे सरकार की जय हो। ऐसे वक्त हमारी दीदी के द्वारा बहुत ही पानों का था सर्पण करेंगे। राधे जय श्री श्याम हरिओम। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और फिर निवेदन है जहाँ तक आवाज पहुँच रही है तो श्री मन महागणाधि पतये नमः। अखंड मंडला व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पाणी। ताते जुग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। कि सरस्वती सर दीजियो गुरुवर देना ज्ञान। हनुमान बल दीजियो मैं बालिका ज्ञान। के हम प्रेम के भावों से मरिया तोल लेके तेरे स्वागत में दरवाजा, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल के खोल देंगे हम प्रेम के भावों
तेरे भजनों में हो, तेरे भजनों में मिश्री सी समरिया घोल देंगे हम प्रेम के भावों से समरिया घोल लेंगे हम प्रेम के भावों से समरिया घोल लेंगे हम। तालियां बजाते हुए और हे प्रभु आपकी प्यारी सूरत है, एक बार दर्शन दिखा दो, मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा प्रभु। और तेरी ये प्यारी चितवन को समरिया हम भी देखेंगे, तेरे इन प्यारी चितवन की समरिया हम भी देखेंगे, तेरे इन प्यारी चितवन को समरिया हम भी देखेंगे, प्यारी चितवन को समरिया हम भी देखेंगे, तेरे इन पावन चरणों में लिपट कर हम भी देखेंगे, तेरे इन पावन लिपट कर हम भी देखेंगे, तेरे इन पावन चरणों में लिपट कर हम भी देखेंगे। चुभी है दिल में जो बातें, चुभी है दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम, चुभी है दिल में जो बातें वो तुमसे बोल देंगे हम प्रेम के भावों से समरिया तोल लेंगे हम। हो और प्रभु कहो भगवान से, प्रभु आपके दरबार में एक आस लेकर के आया हूँ, क्योंकि तेरे इन दर्शन की आशा कन्हैया टूट ना जाए, तेरे इन दर्शन की आशा कन्हैया टूट ना जाए, बड़ी उम्मीदें लाया हूँ कभी वापस न जाऊँ मैं, बड़ी उम्मीदें तेरे इन दर्शन की आशा कन्हैया टूट ना जाए, बड़ी उम्मीदें लाया हूँ तो न जाओगे, दिखा जा प्यार का तोहफा, दिखा जा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल लेंगे हम, दिखा जा प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल लेंगे हम।
प्रेम के भावों से सवरिया तोल लेंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल के खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से सवरिया तोल लेंगे 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 हम। प्रेम के भावों से सवरिया तोल लेंगे। सावरेश्वर वासी स्थान के समस्त देवी देवताओं को इस दासी रंजना का सदगुरु प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात मां की बिहारी के चरण में शीश को झुकाते हुए गुरुदेव भवन को प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद को लेते हुए आइए चलेंगे मंगलमय चर्चा की ओर, क्योंकि कहना वही बार बार है जिसका कथा को सुन करके हमारा दुख ना दूर हो जाए, जिस कथा को सुन करके व्यथा ना दूर हो जाए, तो समझ जाना हमने मन लगा करके कथा नहीं सुनी है। वरना भगवान की ऐसी कथा है, भगवान का ऐसा नाम है, अगर सच्चे मन से लिया है तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ये भगवान सब कुछ देख रहे हैं कि मेरे दरबार में भक्त कितने लोग आए हैं। क्योंकि भक्तों गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हो, लेकिन वही भक्त दरबार में आ पाएंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। इस संसार में भक्तों बिना भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं होता है। आज हम हंस रहे हैं तो अपने कर्मों से और भगवान की कृपा से, क्योंकि लोग कहते हैं हम 2-4 घंटे कथा चलेगी नहीं बैठ पाएंगे, आधा घंटा या 1 घंटा बैठेंगे। अरे आप क्या बैठोगे, जितना भगवान आपके लिए समय निकालेगा उतनी देर बैठ पाओगे। तुम अपने मर्जी के नहीं हो कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी संसार में नहीं होता है। आइए ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए सभी भक्त मंगलमय चर्चा की ओर चलेंगे, लेकिन एक बार से जोरदार जयकार लगाएंगे, उसके बाद प्यारी चर्चा की ओर। प्रेम सदगुरुदेव भगवान की, हाथों को उठा करके लगाओ मां जयकारा। प्रोफेसर हनुमान जी महाराज की, सामरे सरकार की, जौन ना बोला तो उनकी, जौन स्वागत है उनकी, सबकी जय जयकार हो, जय हो। आइए, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज मेरे सामने सरकार का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। किस प्रकार से सामने सरकार का जन्म मथुरा की जेलों में होता है, किस प्रकार से वसुदेव जी लेकर के गोकुल को जाते हैं। लेकिन कन्हैया के जन्मोत्सव से पहले आइए हमारे द्वारा आप लोग मामा कंस का जन्म कैसे हुआ हमारे द्वारा आप लोग सुरपान करेंगे। क्योंकि किसी न किसी के पीछे भक्तों कारण जरूर होता है। क्योंकि आप लोग पैसे कमा रहे हैं, परदेश में पड़े हैं, ये भी भक्तों इसके पीछे भी कारण होता है। तो कन्हैया ने अपने आने से पहले कंस को भेजा था कारण बनाने के लिए। कंस अगर अत्याचार ना करता तो हो सकता कन्हैया को आना ना पड़ता। तो मेरे कंस का जन्म कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा भाव लेकर के चलेंगे। निवेदन है आप लोग बातचीत कम करो। और नीरज भेज के वहां से ये फतेहपुर से भगवान के चरणों में फलदान है और 21 मुद्राओं का दान वज्र मगल में शुभाशीर्वाद है। कृष्ण गोविंद भगवान की जय। भक्तों एक मथुरा के राजा हुए उग्रसेन महाराज जी बड़े न्यायी राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले, सबको एक समान देखने वाले, और राजा वही धन्य हैं
चाहे आपका गांव का राजा हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, जब तक अपने प्रजा को बेटे के समान मानती है, पुत्र के समान, तब तक उसके पास में भक्त पद रहता है। उग्रसेन महाराज जी बड़े न्यायी राजा हैं कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरम्यान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। मेरे भैया किंतु न थी संतान। मेरे राम मेरे उग्रसेन का राज था मथुरा के दरम्यान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। मेरे भैया किंतु न थी संतान। मेरे राम मेरे उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, और था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। उग्रसेन महाराज जी भक्तों बड़े न्यायी राजा हैं, इनके वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भक्तों एक बेटा नहीं है, एक संतान नहीं है। उग्रसेन महाराज जी बड़ा दुखी है। भगवान तुमने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक बेटा नहीं दिया। काश हमारे घर में भी एक बेटा होता तो हमारे मरने के बाद में राज्य जलाता। हे प्रभु तुमने बेटा क्यों नहीं दिया? लेकिन भक्त वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। जिस घर में भक्तों संतान ना हो वो घर लगता है, लेकिन भगवान चाहेगा, प्रभु चाहेगा वही होगा। क्योंकि भक्तों मकान आप जहाँ जितना अच्छा बनाओ, हर चीज की व्यवस्था हो, लेकिन अगर लाइट की व्यवस्था ना हो तो उस मकान में भक्तों कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मकान किस काम का जिस मकान में लाइट ना हो, उसी प्रकार से भक्तों वो घर किस काम का जिसमें संतान ना हो। उग्रसेन महाराज जी बड़ा दुखी है भगवान, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहेगा। कि जो कुछ लिखा नसीब में तकदीर क्या करे, जो कुछ लिखा नसीब में तकदीर क्या करे, जो कुछ लिखा नसीब में तकदीर क्या करे। नसीब तो तकदीर बदो, नसीब तो भगवान
कुछ लिखा नसीब में, तकदीर क्या करें, तकदीर बदनसीब तो भगवान क्या करें। उग्रसेन महाराज जी बड़ा दुखी हैं, लेकिन इनकी जो भक्तों पत्नी है पवन रेखा, बड़ी ही पतिव्रता नारी है, अपने पति की सेवा करने वाली, आठों पर अपने पति का ख्याल रखने वाली। और विनोद भैया जी के वहां से 10 मुद्राओं का दान वज्र मंगल में हो। कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो। पवन रेखा बड़ी ही पतिव्रता नारी है, अपने पति का ख्याल रखने वाली। और नारी भक्त तो वही धन्य है, वही पतिव्रता नारी होती है जो अपने पति को दुख नहीं देती है, अपने पति की बात मानती है। और क्योंकि नारियों को चाहिए भी अपने पति की बात मानो। अगर पति की बात नहीं मानोगी तो भक्तों ऐसा कौन दुनिया में होगा जो आप उसकी बात मानोगे, क्योंकि पति तो देवता होता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अम्मा लोग अपने पति को हमेशा देवता मानना, क्योंकि लोग मंदिर जाती हैं, अम्मा लोग तीर्थ जाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कहीं भी मत जाओ। अगर तुमने अपने पति की सेवा की है, अपने सास ससुर की सेवा की है, इससे बढ़ करके भक्त कोई तीर्थ नहीं होगा। भगवान के समान अपने सास ससुर पति की सेवा कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पति को दुख दिया है तो कभी भक्त जीवन में सुख नहीं पाओगी, कि कल्याण ना हो इन नारी को जो पति की बात न माने। लेकिन पवन रेखा बड़ी ही पतिव्रता नारी है। कैसी नारी है कि पति के चरणों में आठों पहर अपने को हाजिर करती थी। पति के चरणों में अपने को हाजिर करती थी। चरणों में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी और दिनचर्या से पहले उठकर पति का सुदर्शन करती थी। बड़ी पतिव्रता नारी है, लेकिन कोई संतान नहीं है। पवन रेखा भी दुखी है, हमारे द्वारा कोई संतान नहीं हुई, पति को सुख नहीं दे पाई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात पवन रेखा अपने पति से कहती, स्वामी देखो अपने घर में कोई संतान नहीं है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, और स्वामी आज मैं अपने सखियों के साथ में जंगल घूमने के लिए जाऊंगी। स्वामी आज्ञा दो, मैं जंगल की ओर घूमने जा रही हूँ अपने सखियों के साथ में। लेकिन जैसे उग्रसेन महाराज जी ने सुना, नहीं देवी जब मैं चलूंगा मेरे साथ में चलना, अकेले मत जाना। देखो भक्तों, पवन रेखा अपने पति की बात हमेशा मानती थी, लेकिन आज इसके साथ में अनहोनी होने वाली है, तो आज पवन रेखा बात नहीं मान रही है। क्योंकि भक्तों जो हमारे
और पलक जी की तरफ से भगवान के जोड़ में ये 10 मुद्राओं का दान वज्र मंगल में शुभ आशीर्वाद है। कृष्ण गोविंद भगवान की जय। पवन रेखा अपने कभी पति से बात के बिना बुझे हुए पति जब कहते थे यहाँ जाना है तो पवन रेखा जाती थी, लेकिन आज इसके साथ में गलत होने जा रहा है, क्योंकि भक्तों गलत जब समय आता है तो ये भक्तों बुद्धि काम नहीं करती है। पवन रेखा आज जिद करती है स्वामी हमें जाना है। उग्रसेन महाराज ने मना किया, लेकिन पवन रेखा नहीं मानी। जब नहीं मानी तो उग्रसेन महाराज ने कहा ठीक है। और संजय दादा जी की तरफ से भगवान के चौड़े में 50 मुद्राओं का दान हुआ है। जिन मंगल में शुभ आशीर्वाद है। प्रभु श्याम रे सरकार की जय हो। हम लोग कथा में मन नहीं लग रहा का चक्कर मकर कह रही है हम लोग इधर उधर। सिर्फ आज और कल परसों का समय बचा, अम्मा लोग बातचीत कम करो, सच्चे मन से भगवान की कथा सुनो। अगर बातचीत करना है तो अम्मा लोग बाहर निकल जाओ, खूब बात लो बातें मानो। कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो। जयकार लगाओ अम्मा लोग, चादर से हाथ निकालो, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। कृष्ण गोविंद भगवान की जय। न बोले तुनकी जय हो। पवन रेखा भक्तों आज अपने पति की बात ना मान करके जंगल की ओर चली अपने सखियों के साथ में। उग्रसेन महाराज जी ने मना किया, लेकिन नहीं मानी। सखियों के साथ में जिसमें भक्तों जंगल में पहुंची है, रथ पर सवार होकर के सखियों के साथ में हाथ विलास करते हुए जंगल में जिस समय पहुंची, थोड़ी देर वही जंगल में रुकी सखियों के साथ में। लेकिन भक्तों जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, उसी समय भक्तों अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान बरसात, जब मौसम बहुत खराब हुआ, आंधी तूफान बरसात बहुत ही भयानक जब मौसम खराब हुआ, पवन रेखा की सारी सखियां इधर उधर चली गईं। अब पवन रेखा बेचारी अकेली रह गई। और जिस समय पवन रेखा अकेली हुई, वैसे अचानक मौसम शांत हुआ। अब पवन रेखा ने देखा हमारी सखियां सारी इधर उधर की हो गई। पवन रेखा रोने लगी, है सखियां तुम कहाँ चली गई हो? इस जंगल में मैं अकेली रह गई हूँ। और जिस समय भक्तों रो रही है, उसी समय एक द्रुमलिक नाम का राक्षस आता है, उग्रसेन महाराज जी का रूप बना करके, और कहता है देवी आप रो क्यों रही हो? पवन रेखा खुश हो गई, ये तो मेरे पति थे वो आ गए। अरे स्वामी तुम तो कह रहे थे नहीं जाऊंगा, लेकिन आ गए। हाँ देवी, हमने सोचा मेरी पत्नी रो रही है, आंधी तूफान आया है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। राक्षस की बात को मान करके पवन रेखा बड़ा खुश हो गई। नहीं समझ में मेरा पति है राक्षस। और राक्षस कहता देवी कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वे प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वो
रेखा देवी कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। देवी आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करने आ गया हूँ। पवन रेखा बड़ा खुश हो गई, मेरे स्वामी देव आ गए, अब किस बात की चिंता है। पवन रेखा से वक्त तो आर्य राक्षस प्यारी प्यारी बातें करता है। देवी आज तुम हमें बहुत सुंदर लग रही हो, आज के बाद, आज के पहले तुम इतनी सुंदर नहीं लगी देवी, आज बहुत सुंदर लग रही हो। पवन रेखा कहती अरे महाराज कैसी बात करते हो, सुंदर तो नहीं हो, लेकिन राक्षस की प्यारी प्यारी बातों में आकर के आज पवन रेखा भक्तों ये भी बातें करती हैं। और राक्षस अंत में कहता है देवी अब देखो मौसम कितना अच्छा है, इस मौसम का आनंद लिया जाए, हम लोग भोग विलास करते हैं। पवन रेखा मना करती नहीं स्वामी, यहाँ तो राक्षसों का काम होता है, जो भी करना होगा हम महल में करेंगे। लेकिन राक्षस भक्त वही था, राक्षस नहीं माना। पवन रेखा जब ज्यादा मना करती, लेकिन जब राक्षस नहीं मानता है तो पवन रेखा ने सोचा ये स्वामी है, अगर स्वामी की मैं बात नहीं मानूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। आज भक्तों पवन रेखा नहीं समझ पाई कि धोखा दे करके आज राक्षस भोग विलास करता है पवन रेखा के साथ में, कि धोखा दे कर नीच ने किया सती संग भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। जैसे राक्षस भक्तों पवन रेखा के साथ में भोग विलास करता है, पवन रेखा गर्भवती हो गई राक्षस के द्वारा, और जैसे राक्षस के द्वारा गर्भवती हुई वैसे राक्षस अपने भेष में आ गया और हंसने लगा। अरे देवी, पवन रेखा ने देखा हाय हाय ये क्या हो गया, मैं तो सोचा था मेरा स्वामी है, लेकिन ये तो एक राक्षस है। पवन रेखा रोने लगी, है राक्षस तू कहाँ से आ गया। राक्षस हंस रहा, देवी हमने सोचा तुम्हारी सोनी गोदी थी, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशियों से गोदी भर दी है। पवन रेखा रोने लगी, हाय हाय मैं मुख कहाँ दिखाऊंगी, एक राक्षस के द्वारा गर्भवती हो गई हूँ। पवन रेखा फूट फूट करके रो रही है और राक्षस को गाली देने लगी, अरे दुष्ट नालायक, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। आज पवन रेखा उस राक्षस को गाली देती है कि वो पामर वो पिशाच कायर, वो है बादगे बाज कुत्ते, कम वक्त बेहया नालायक, वो दीवा साज लाज लोचे। पिशाच कायर, ओ है बात के बाज कोते, बाबा कबे हया नालायक, वो दीवा साज लाज लोचे। देती है राक्षस ससरा देवी, ये कोई संतान छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि तो हमारे द्वारा संतान आपके गर्भ में गई है, मेरे समान योद्धा होगी कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की बातें क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। आज पवन रेखा कहती है अरे दुष्ट मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहती हूँ। पवन रेखा जिस समय ऐसी बात कहती है राक्षस चला गया। आज पवन रेखा रोने लगी, है प्रभु मैं अपने स्वामी से क्या बताऊंगी, मैं एक पतिव्रता नारी थी, एक राक्षस के द्वारा गर्भवती हो गई हूँ, अगर मैं अपने स्वामी से नहीं बताऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा, अगर मैं बताऊंगी तो हमें घर से निकाल दें। हे प्रभु मैं क्या करूं। पवन रेखा फूट फूट करके रो रही है, काश मैं अपने स्वामी की बात मान गई होती तो हमारे साथ में ऐसा गलत काम नहीं होता। पवन रेखा वक्त तो घर की ओर धीरे धीरे चली, तब तक देखा सखियां आ रही हैं। अब पवन रेखा सोच रही अगर मैं बताऊंगी एक राक्षस के द्वारा गर्भवती हुई हूँ
कि कुछ जरूर गलत सोचेंगी तो पवन रेखा आज मन में सोच रही झूठ बोल दूंगी। जैसे सारी सखियां आ गई, सखियां कहती बहना आप दुखी क्यों हो और तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, तुम्हारी साड़ी भी फट गई। तो आज पवन रेखा झूठ बोलती बहना। अचानक हवा का झोंका आया, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने मुझे धक्का मार दिया और मैं जमीन पर गिर गई। जमीन पर जैसे गिरी वैसे मेरी साड़ी फट गई, सारा श्रृंगार बिगड़ गया। कि रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। सखियों ने कहा कोई बात नहीं बहना, आइए घर को चलो। सखियों के साथ में पवन रेखा घर तो आई है, लेकिन मन में बहुत चिंता है, क्या बता दूं या ना बताऊं। बेचारी पवन रेखा बड़ा दुखी है। घर पर आई 2-4 महीने के बाद में जब उग्रसेन महाराज जी को पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इनको इतना नहीं पता है कि हमारे द्वारा गर्भवती हुई या राक्षस के द्वारा, लेकिन उग्रसेन महाराज जी बड़ा खुश हैं, मेरे घर में एक संतान का जन्म होगा। उग्रसेन महाराज जी बड़ा खुश है, मेरी पत्नी गर्भवती है। धीरे धीरे जब 9 महीने व्यतीत हुए तब भक्तों पवन रेखा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। और जैसे बालक का जन्म हुआ वैसे भक्तों अचानक मौसम बहुत खराब हुआ, आंधी तूफान बरसात बिजली का कड़कना। अब उग्रसेन महाराज जी मन में सोच रहे संतान कैसी है, ये राक्षस सी लग रही है, लेकिन बेटा हुआ है। और बेटा चाहे जैसा हो, बेटा बेटा होता है। अगर बेटी हो जाए तो लोग दुखी हो जाते हैं और बेटा होता है तो खुश हो जाते हैं। उग्रसेन महाराज जी ने सोचा कोई बात नहीं, चाहे जैसा हो बेटा है। आज उग्रसेन महाराज जी बड़ा खुश हैं, लेकिन बड़ा मौसम खराब हुआ है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। जन्म हुआ है, आंधी तूफान बरसात आने लगी और जितेंद्र भैया जी के वहां से 10 मतदान हुआ है, जिनमंगल में सब आशीर्वाद है। कहना है कि कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। सभी भक्त तालियों के साथ में बोलेंगे कि कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार की धोखा खाएगा।
इस संसार में हम लोग रिश्ते बनाते हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, लेकिन भक्त तो कोई किसी का नहीं है, क्योंकि माता पिता सुत